आखिर कैसे कोई कपड़ा एक इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है, जानेंगे इस मूवी में। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, हम एक फैमिली को देखते हैं जो किसी पार्टी की तैयारी कर रही थी। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है कैंट और हमें उसकी वाइफ को दिखाया जाता है और उसकी वाइफ का नाम मिक होता है और उसके बेटे का नाम जैक होता है और उसके फादर भी उन्हीं के साथ रहा करते थे। और आज जैक का बर्थडे था, इसलिए हर कोई पार्टी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बर्थडे में जो उन्होंने जोकर को बुलाया था यानी क्लाउन को, वो आज नहीं आने वाला था। तो इसीलिए मिक कॉल करके कैंट को सारी सिचुएशन बताती है। कैंट जो एक प्रॉपर्टी डीलर था, वो एक ऐसे घर में था जिसे अभी भी उसको सेल करना था और वो जिस घर में भी रह रहा था उसमें सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स थे। हो सकता है कि वो किसी एक्टर का घर हो। कैंट उन्हीं कपड़ों के बीच में एक पोशाक ढूंढ रहा होता है जो जोकर का होता है और वो सोचता है कि आज वो खुद ही जोकर बन के जाएगा। कैंट काफी सारे जोकरी कॉस्ट्यूम ट्राई करता है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। फिर उसकी नजर अचानक से एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है जिसपे लिखा हुआ था केसी। अब कैंट जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से क्लाउन का कॉस्ट्यूम मिलता है जो उसे बहुत पसंद आता है और कैंट उस बॉक्स में से कॉस्ट्यूम निकाल के पहन लेता है और बच्चों को खुश करने के लिए चला जाता है। और पार्टी खत्म होने के बाद कैंट जाकर सो जाता है उसी कॉस्ट्यूम के साथ और जब वो सुबह सुबह उठता है तो वो कॉस्ट्यूम निकल ही नहीं रहा था। इसका मतलब वो कॉस्ट्यूम उसकी बॉडी से अटैच हो गया था। अभी कैंट के बेटे जैक को स्कूल जाना था इसलिए वो बिना कॉस्ट्यूम उतारे ही स्कूल चला जाता है। अब स्कूल से वापस आने के बाद वो उस कॉस्ट्यूम को निकालने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद वो एक पेपर कटर का यूज करके अपने कॉस्ट्यूम को फाड़ने वाला था और उसके बाद एक मशीन कटर का, लेकिन कोई भी चीज उस कपड़े पे असर ही नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि वो मशीन कटर खुद ही टूट जाता है और उसके बाद कैंट अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। और अब मिक कैंट के नोज से वो क्लाउन नोज हटा रही थी और उस नोज की वजह से कैंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसी जोकर की नोज के साथ कैंट की रियल नोज की स्किन भी निकल गई थी और आखिरकार जोकर की नोज नीचे गिर जाती है और उसे आकर उनका पेट डॉग खा लेता है। कैंट अब डॉक्टर के पास जाता है अपनी नोज के लिए और डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देते हैं। और अब रात में कैंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है इसलिए वो अपने घर का सारा खाना खा जाता है। और मॉर्निंग टाइम पे ये सब देख के मिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि एक आदमी इतना सारा खाना कैसे खा सकता है। कैंट उसी घर की तरफ जा रहा होता है जहाँ से उसे वो कॉस्ट्यूम मिला था। कैंट उस घर के ओनर के बारे में और उस कंपनी के बारे में जानना चाहता था जहाँ से ये कॉस्ट्यूम बना है। और अब जैसे कैंट को उस कंपनी के नंबर के बारे में पता चलता है वो वहाँ पे डायरेक्ट कॉल करता है। जब कैंट उस कॉस्ट्यूम के बारे में उसके मालिक से पूछता है तो उसे कहता है कि उस कॉस्ट्यूम में कोई भी हाथ ना लगाए और उस कॉस्ट्यूम को पहनने की गलती तो बिल्कुल भी ना करे। लेकिन कैंट तो उस कॉस्ट्यूम को पहन चुका था। अब कैंट उसे बता देता है कि उसने वो कॉस्ट्यूम पहन लिया है और अब वो उसकी बॉडी से नहीं निकल रहा है। और अब ये सब सुन के वो आदमी उसे अपने घर पे इनवाइट करता है कि कैंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। अब कैंट उस आदमी के घर पहुंच जाता है तो वो आदमी उसे कॉफी ऑफर करता है और अब वो आदमी अपने भाई के बारे में बताता है जिसका वो घर था। ये भी बताता है कि उसका भाई भी मर चुका है और इसी के साथ साथ वो उसे एक लेजेंड क्लाउन के बारे में बताता है और ये भी कि वो एक क्लाउन नहीं था बल्कि वो एक शैतान था। वो आदमी उसे बताता है कि उस डीमन की पूरी बॉडी एक क्लाउन की तरह थी। डीमन हर बच्चों को खुश करने का काम करता था और उन्हीं बच्चों में से 5 बच्चों को खा लेता था। अब कैंट ये सब सुन ही रहा था कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने उसकी कॉफी के अंदर कुछ ड्रग्स मिलाए थे और उसके कारण वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो आदमी उसे एक टेबल पे लिटाकर बांध देता है और वो आदमी कैंट का गला काटने ही वाला था तभी उसको होश आ जाता है और उन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। और अब वो आदमी कैंट को अपनी गन से शूट करने वाला था लेकिन तभी कैंट जल्दी से उसके हाथ से वो गन ले लेता है और वो गन लेके उसी के ऊपर पॉइंट करके उसे क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। और अब वो आदमी उसे बता देता है कि तुमने जो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहना है वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं है बल्कि उस डीमन यानी उस डीमन क्लाउन की स्किन तुमने पहन ली है। और अब कैंट उस आदमी को और उसकी लेजेंड बुक को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी वाइफ को दिखाता है। और अब कैंट अपनी वाइफ को सारी बातें बता रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके फादर और उसके रिलेटिव्स भी कुछ आ रखे हैं उसके घर पे। कैंट की ये सारी बातें सुन के उसे वो लोग मैड कहते हैं। यहाँ कैंट के ऊपर वो शैतान हावी हो रहा था इसीलिए वो अपने एक रिलेटिव का हाथ तोड़ देता है। गुस्से में आकर कैंट उस कार के पास जाता है जहाँ पे उसने उस आदमी को बंद करा हुआ था। और जब कैंट उस आदमी को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था क्योंकि उस आदमी ने उसको मारने की कोशिश की थी तभी वो आदमी अचानक से अपने हाथ छुड़ाकर कैंट के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब कैंट गाड़ी से बाहर निकलता है, उस आदमी को बहुत मारता है लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम अब अपने आप को खत्म कर लो वरना वो डीमन तुम पे हावी हो जाएगा। और ये भी बताता है कि लगता है वो डीमन तुम पे हावी हो गया है, अब उस डीमन को बच्चे चाहिए खाने के लिए। कार के अंदर कुछ बच्चों को देखता है जिसे देख के उसे काफी ज्यादा भूख लग जाती है और वो सच में अब एक डीमन में कन्वर्ट हो रहा था और इसीलिए वो खाने के लिए कुछ बच्चों को ढूंढने लगता है। और अब कैंट भागते हुए एक जंगल की तरफ पहुंचता है जहाँ पे कुछ बच्चों का टेंट लगा हुआ था और कैंट वहाँ पे एक बच्चे को देखता है जिसे वो कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। जैसे ही वो बच्चा कैंट को कैंडी देने के लिए उसके करीब आता है कैंट कैंडी के साथ उसका हाथ भी खा लेता है और इस चीज से हमें पता चल गया था कि कैंट भी अब एक डीमन बन
बनते जा रहा है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिक से पुलिस वाले कुछ पूछताछ कर रहे थे। अब मिक पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देती है ताकि उसका पति जेल जाने से बच जाए। और अब मॉर्निंग में वो जब घर आती है तो वो उस बुक को देखती है जो लेजेंड क्राउन के बारे में थी, और ये वही बुक है जो कैंट ने उस आदमी से लिया था। अब कैंट की वाइफ उसको पढ़ने लगती है और पढ़ते हुए वो काफी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब कैंट भी एक डीमन में कन्वर्ट हो रहा है। कैंट एक वॉशरूम में था जहाँ पे अपने फेस को देखता है जो बिल्कुल एक डीमन की तरह कन्वर्ट हो रहा था, और वो ये भी देखता है कि उसके दांत भी काफी ज्यादा अजीब हो गए थे और स्किन भी व्हाइट हो गई थी, और साथ ही साथ उसकी आईज भी, और आईज का कलर भी चेंज हो रहा था। और तभी उसे वॉशरूम के अंदर कुछ बच्चों की आवाज आती है, लेकिन कैंट वहाँ से तुरंत भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन बच्चों को खाए। और अब कैंट बस में बैठ जाता है और एक घर की तरफ पहुँचता है। वहाँ पर कैंट को एक बच्चा दिखता है और वो बच्चा उसे एक क्लाउन समझ रहा था और इसीलिए वो किड उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उस बच्चे को वो डांट देता है और जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। और उस वक्त वो बच्चा वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कैंट के लिए खाना लेके आता है, लेकिन कैंट दोबारा उसे वहाँ से भगा देता है। उसी तरफ हम देखते हैं कि कैंट का डॉग भी एक डीमन में कन्वर्ट हो रहा था क्योंकि उसने भी डीमन का नोज खा लिया था। और उसके तुरंत बाद कैंट को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि वो अपने आप को मार देगा क्योंकि बस अब एक ही यही रास्ता था कि डीमन उसका पीछा छोड़ दे। और अब कैंट अपनी जान लेने से पहले आखिरी मर्तबा अपनी वाइफ को फोन करता है और अब वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो अपने आप को मारने वाला है। और ये सब सुन के मिक उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। और अब यहाँ पे कैन अपने माउथ में गन रखकर अपने आप को शूट कर लेता है, लेकिन वो अब इससे मरता नहीं है बल्कि उसके ब्रेन के अंदर से रेनबो कलर्स निकलते हैं। हमें इससे पता चलता है कि वो पूरी तरीके से एक डीमन बन चुका है और अब उसे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अब गन वर्क नहीं करती है तो उसे याद आता है कि वो आदमी उसका गला काटना चाहता था और जिससे शायद कैंट मर सकता था। और वहीं से वो एक शॉप पे जाता है जहाँ से मशीन कटर खरीद के लेके आता है और चेयर पे बैठ के चेयर को पीछे की तरफ मूव करता है ताकि उन कटर से उसकी गर्दन कट जाए। तभी वहाँ पे वही बच्चा आ जाता है जो कैंट से फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन वो मशीन कैंट का गला तो नहीं काट पाती, लेकिन वो मशीन टूटकर उस बच्चे के पेट पे लग जाती है जिससे उस बच्चे की वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद वो कैंट उस बच्चे की डेड बॉडी को खा जाता है। और अब इसी दौरान कैंट की वाइफ उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन कैंट उसे वापस जाने को कहता है। लेकिन मिक किसी न किसी तरीके से कैंट को अपने घर वापस लेके ही आ जाती है। अब वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे बांध दो और अगर मैं कहूँ तो भी बिल्कुल मुझे मत खोलना। मिक बिल्कुल ऐसा ही करती है और उससे एक रस्सी लेके पिलर से बांध देती है। और अब मिक अपने हस्बैंड की इस कॉस्ट्यूम से जान छुड़वाना चाहती थी और इसीलिए वो लेजेंड क्राउन बुक को अच्छी तरीके से देखती है, जहां हमें ये बात पता चलती है कि वो आदमी जो कैंट को मारना चाहता था वो भी इस दौर से गुजर चुका है, कि वो आदमी भी इस डीमन ड्रेस को पहन चुका है। और अब मिक उसी आदमी के पास जाने वाली थी पता करने के लिए कि उसने इस ड्रेस से अपनी जान कैसे छुड़वाई, और जहाँ पर वो आदमी हॉस्पिटल के अंदर था। और अब मिक भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे पूछती है कि तुमने उस ड्रेस से अपनी जान कैसे छुड़ाई और मैं अपने पति की जान कैसे बचा सकती हूँ। काफी चोट लगने की वजह से वो आदमी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, इसलिए वो लिख के पूछता है वो आदमी कि कैंट अभी कहाँ पर है। और मिक बताती है कि वो तो अभी घर पे है, और उसी नोट पे लिख के बताता है वो आदमी कि कैंट पे बिल्कुल भी यकीन मत करना। और अब मिक उस ड्रेस के बारे में पूछती है कि उस ड्रेस से पीछा कैसे छुड़ाएं, लेकिन बार बार वो आदमी वही बोल रहा होता है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। और उसके बाद मिक उसी घर में जाती है जहाँ पे वो कैंट को वो ड्रेस मिला था। वहाँ पे उसे कैमरा मिलता है जहाँ पे वो देखती है कि जब उस आदमी ने ड्रेस पहना था तो वो पूरा का पूरा डीमन में चेंज हो चुका था। उसके भाई ने उन्हें 5 बच्चे ला के दिए थे जिसको कैंसर था, और उस आदमी के अंदर जो डीमन था उन 5 बच्चों को खा जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पे मिक अपने बेटे को स्कूल से घर लाना भूल जाती है और वहाँ पे कुछ बच्चे जैक को परेशान कर रहे थे, और तभी जैक उन बच्चों से लड़के अपने घर वापस आ गया था। और अब यहाँ पे कैंट एक पिलर के साथ बंधा हुआ होता है, और अब कैंट जैक की आवाज सुनकर उसे अपने पास बुलाता है। और अब जैक अपने डैड को सारी बातें बताता है कि किस तरीके से उसको कुछ बच्चों ने बहुत परेशान किया है। और अब कैंट जैक से कटर मांगता है जिससे चेन काट कर वो उस बच्चों को सबक सिखाने के लिए चला गया था, जिन बच्चों ने जैक को काफी ज्यादा तंग किया था। और अब दूसरी तरफ मिक को कॉल आती है कि जैक अपने स्कूल से चला गया है, और ये सब सुन के मिक काफी ज्यादा डर जाती है और जल्द से अपने घर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर वो देखती है कि कैंट उस जगह पर नहीं है जहाँ पे उसे मिक छोड़ के गई थी, और मिक अपने बेटे को देखती है जैक को, और जैक से पूछती है कि तुम्हारे पापा अभी कहाँ पर हैं, और जैक उसे सारी बात सच सच बता देता है। तब मिक को सब कुछ पता था कि कैंट उन बच्चों को खाने के लिए गया है। अब मिक की मॉम डिसाइड करती है कि वो जैक को उसके नाना के घर छोड़ के आएंगे ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके। और दूसरी तरफ उस शैतान बच्चे को कैंट खा जाता है। और अब जैसे ही मिक अपने बेटे को उसके नाना के घर लेके जा रही थी तभी वहाँ पे उनका डीमन बना हुआ डॉग भी उन पे जोर जोर से भौंकने लगता है, और तभी पीछे से केसी कंपनी का मालिक आता है जो उस डॉग का गला काट देता है। और ये आदमी मिक की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल से भाग के आया था, और अब वो आदमी उसे अपनी स्टोरी सुनाता है जहाँ पे वो बताता है कि उसकी एक केसी कंपनी थी जिसमें वो बहुत सारे क्लाउन ड्रेसेस
ग्लासेस बनाया करता था। एक दिन आइसलैंड से उनके पास एक शिप आई जिसके अंदर एक बॉक्स था और उस शिप के अंदर सारी चीजें खराब थी, लेकिन सिर्फ ये कॉस्ट्यूम ही ठीक था। और वो बताता है कि उस कॉस्ट्यूम को बेचने से पहले वो एक बार खुद ही वो ट्राई करना चाहता था, क्योंकि उसका भाई कैंसर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जहाँ पर बहुत सारे कैंसर वाले बच्चे भी थे। तो उन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और हॉस्पिटल जाकर उन बच्चों को एंटरटेन करने लगता है। जब वो उस ड्रेस को उतारने लगता है तो वो ड्रेस उतर ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बॉडी से चिपक गया है और फिर वो एक बहुत बुरे डीमन में कन्वर्ट हो गया था। उसका भाई कैंसर के कुछ ऐसे बच्चे लेके आता है जो आखिरी स्टेज पे थे और उन बच्चों को वो आदमी खा लेता है और इसी तरीके से उस कॉस्ट्यूम से उसकी जान बच जाती है। और उसके बाद वो बताता है कि मेरे डॉक्टर भाई ने उस कॉस्ट्यूम को अपने पास रख लिया था और उसके बाद उसके भाई ने उस कॉस्ट्यूम की सेफ्टी की जिम्मेदारी ली। लेकिन जब उसका भाई अब मर चुका है तो ये कॉस्ट्यूम कैंट के हाथ लग गया और वो ये भी बताता है कि अब हमें हर हाल में कैंट को रोकना होगा वरना वो बहुत ज्यादा तबाही कर देगा। और ये सब के बाद जैक को उसकी मॉम नाना के घर छोड़ देती है और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद मिक की वाइफ और वो आदमी उसी लड़के घर जाते हैं जिसने जैक को बहुत परेशान किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि कैंट ने उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से खा लिया था। और वो दोनों अब सोचते हैं कि कैंट कहाँ गया होगा और फिर मिक सोचती है, उसे पता चलता है कि इतनी रात को बच्चों के लिए प्ले स्टोर खुला होगा और कैंट भी वहीं गया होगा। और जब वो लोग प्ले स्टोर जाते हैं तो उन्हें सब कुछ तो नॉर्मल ही लगता है और फिर वो लोग देखते हैं कि एक बॉन्सी से एक बच्चे का कटा हुआ हाथ बाहर आया है और ये सब देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन दोनों को पता चल गया था कि कैंट यहीं पे है और इतने में ही कैंट उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है जो मिक के साथ आया था। लेकिन तब मिक बताती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन मिक से डीमन कहता है कि अब उसे एक और बच्चा चाहिए क्योंकि मैं हर साल 5 बच्चों को खाता हूँ और अब कैंट की बॉडी में आने के बाद मैं 4 बच्चों को तो खा चुका हूँ, मुझे सिर्फ अब एक ही बच्चा चाहिए। और वो मिक को कहता है कि अब वो भी तुम्हारा बच्चा होगा जैक। और पहले तो मिक काफी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो सोचकर कैंट को हाँ कह देती है। तभी यहाँ पे प्ले स्टोर पे 4 बच्चों का कत्ल हुआ था इसलिए वहाँ पे पुलिस आ जाती है और केसी कंपनी के मालिक को मुजरिम समझ के पकड़ लेती है। और अब यहाँ पे मिक एक बच्ची को लेके डीमन के पास आ रही थी लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर मिक को देख लेते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं। मिक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि अब डीमन जैक के पास जाएगा और अब डायरेक्ट वो अपने फादर के घर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके डैड और जैक बिल्कुल सेफ हैं। और तभी वहाँ पे डीमन कैन आ जाता है और मिक के डैड को मारकर वो मिक के ऊपर भी अटैक करने वाला था और मिक को मारकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन मिक अभी भी जिंदा थी। फिर वो डीमन जैक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया था लेकिन बहुत ही होशियारी से मिक उसे एक जंजीर के साथ बांध देती है। फिर जल्दी से एक एक्स लेके उस डीमन के पास आती है और उस डीमन का गला काट देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन स्किन ने कैंट की बॉडी को छोड़ दिया था और उसी टाइम पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जो सारे एविडेंस को सेव कर लेती है। उसके बाद वो कॉस्ट्यूम भी वो लोग जब्त कर लेते हैं, सारे सबूत के साथ वो सूट को भी जब्त कर लेते हैं और उसके बाद हमें यही सूट दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।